SIR करवाने के लिए ना कोई गलत वोट बनने देंगे, ना को इसलिए ये कहता है भाई मेरे से चपरासी भी नहीं बदला जाता, तो उसको क्या देखेंगे, वो आप ही अंदाजा ला लो। SIR कमेटी का, स्टेट लेवल कमेटी का प्रभारी ला के जींद जिला मेरे को मिला है, तो उस संदर्भ में मैं यहाँ SIR की मीटिंग जींद के बाद ये हल्का लेवल पे भी हमने करनी थी, वो आज हमारी आज थी, तो विस्तार से आप लोगों को इनको बता दिया कि ये वोट का जो मामला है, वोट का मामला सबसे सीरियस मामला है प्रदेश और देश में, क्योंकि प्रजातंत्र का पहली कड़ी जो है वो वोट है। क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे को वोट का राइट गरीब आदमी को तो था ही नहीं, और किसान को भी नहीं था, छोटे किसान को, जो बहुत बड़े जेलदार जागीरदार चंद आदमी वोट डालते थे अंग्रेजों की सरकार में। और जब ये आया, देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद अंतरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो नेहरू जी ने ये वोट के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी को ये कहा था कि संविधान बनाते वक्त वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। आज वही चला आ रहा है, वोट का अधिकार अंबानी को भी वही है, और आम गरीब आदमी को भी, SC को, BC को, मतलब अति पिछड़ा को, वो ST को, सबको बराबर का अधिकार है, एक वोट सबको बराबर माना जाएगा। सर SIR पे खुल के चर्चा कर ले, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा आज SIR का था जी। SIR में हरियाणा में जो मिलान हुआ है वोटों का, वो 66% हुआ है, और 34% वोटों का मिलान नहीं हुआ। तो ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें 5 से 7 हज़ार फर्जी वोट नहीं है। आप देखोगे, अब रिजल्ट आएगा जब आपको पता चल जाएगा। हम उस बात के लिए, कांग्रेस पार्टी उस बात के लिए बड़ी सीरियस है, गलत वोट बने ना, सही वोट कटे ना। उसके लिए हमने बूथ लेवल पे BLO 2 जो हमारा बूथ एजेंट है उसकी ड्यूटी लगाई है। वो BLO के साथ मिलके, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, उसके साथ मिलके और वोटों का मिलान करवाएगा, और ये बात रखेगा कि जी ये वोट हमारा है, उसका ये प्रूफ है। 2002 का आंकड़ा इन्होंने लिया है। 2002 में जो वोट जहाँ था, चाहे सफीदों में रहने वाला आदमी का, चाहे सोनीपत में है, वो ये दिखा दे कि मेरे माँ बाप का वोट है। क्यों, नए बच्चे पैदा हुए 2000 के बाद, तो पैदा हुए उनके वोट बन गए, लेकिन वोट का अधिकार तो 18 साल के को दे रखा है। तो वो ये दिखा दे कि मेरा बाप फला 2002 की लिस्ट में ये था। आजकल लिस्ट ऑनलाइन भी निकल जाती है, फार्म के साथ अटैच कर दो, उसमें वो करना पड़ेगा, वो बाउंड है। अगर कोई शरारत सरकार करती है तो हमारी ड्यूटी है, हमारे जैसे ये गांगुली जी BLA 1 हैं, इंचार्ज जिला प्रधान हैं, ये वहीं पहुंच जाएंगे कि भाई ये वोट बताओ कैसे काटा है और ये फर्जी कैसे बना रहे हो आप। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। BLO घर घर जाकर के फार्म बांट रहे हैं, हाँ, लेकिन वो फार्म भर नहीं रहे हैं। जिन वो अनपढ़ हैं वो कैसे फार्म भर पाएंगे, ये भी जानना चाहेंगे सर। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। उसके लिए हमारा BLA 2 है, वो भरेगा, वो भर के देगा, उसी के लिए तो BLA 2 है। तो दे के आ रहे हैं, भर नहीं रहे। नहीं, हमारा BLA 2 के पास जाओ ना, हमारे BLA 2 जो हर है, बूथ पे हमारा BLA 2 है, बूथ हर पार्टी का है, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं उसको। प्रभारी जी, SIR को आप कैसे देखते हैं, कितना सही समझते हैं, पहले तो ये बताएं। SIR बहुत ज़रूरी है। ये 2002 में हुई थी या अब हो रही है। ये कुछ वोटर जो है मर गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, उनके वोट नू के नू हैं, तो इसलिए वो भी हम उस पर रिवीजन में वो भी आ जाएगा कि ये फर्जी फेक वोट है। तो इसको हम सीरियस ले रहे हैं, इसको हर बूथ स्तर पे और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे हमारी टीमें लगी हुई। ऐसा तो नहीं है बाद में कांग्रेस कहती है कि EVM में गड़बड़ हो गई या फर्जी वोट डले, वो समय बताएगा। क्या धांधली करते हैं, संतुष्ट हो सुनिए, अब इन्होंने ये करते हैं टारगेट। जी, मुझे संकोच नहीं, बंगाल में 99 लाख के आसपास वोट काटे, और ज़्यादा एक अल्पसंख्यक समुदाय के काट दिए। वो पढ़े लिखे भी कम है और जागरूक भी नहीं थे, और वहाँ कामयाब हो गई। तो क्या हरियाणा में आप उस स्थिति से बच पाओगे? हरियाणा में हम लड़ाई लड़ेंगे,
फर्जी वोट पिछले डाले हैं, वोट चोरी से हम हारे हैं और नहीं हम हारते नहीं। मार्जिन कितना था, 12,000 वोटों का तो फर्क था ही। धर्मवीर जी, एक तरफ आप कहते हैं कि बंगाल में 99 लाख वोटर काट दिए गए, यही हरियाणा में कह रहे हैं कि हर विधानसभा में 5 से 7 हज़ार फर्जी वोट फर्जी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठाई कुछ हद तक, लेकिन इतना पता भी नहीं था। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, इतने हम वो चिंतित भी नहीं थे, हमें इतने चिंतित नहीं थे, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उसकी वजह से हम वो बूथ पर निगरानी नहीं कर पाए। ये करके 34% कह रहे हैं मिलान नहीं हुआ। आज नहीं हुआ। क्या भागीदारी रहेगी? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा का चीफ इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। चीफ ये मिलान हुआ है, SIR किया है उन्होंने, मैपिंग की ये है। लोग ने मोटा मोटी कह लो, वो पक्का नहीं है, मोटा मोटी कह लो उसमें शहरों में ज़्यादा है, या जो परसेंटेज है वो शहरों में तो सारे 30-35%, पंचकूला में 35% का मिलान हुआ है। ये तो एवरेज है, 64% तो एवरेज है, 64% एवरेज है। गुड़गांव फरीदाबाद में 24% 24% का मिलान हुआ है। समझे ना। तो इसलिए जीन में लेकिन वो प्री SIR है, उसकी कोई वो क्या है, वो BLO ने मोटा मोटी मैपिंग की है, घर गए आपके मिलान हो गया तो वो ओके, नहीं हुआ तो टाल है। ये फार्म की प्रक्रिया तो सेकंड फेज है ना, एक फेज तो पूरा हो चुका। तो मान के चले कि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप ट्रेनिंग देंगे, उसका ट्रेनिंग दे चुके, ट्रेनिंग हमारी हो चुकी, ट्रेनिंग कैंडिडेट थी, ट्रेनिंग हो चुकी। अब हम जाके जो BLA 2 है उनको जागृत कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल डाउन ना हो, इसलिए। हाँ जी, ऋषिपाल जी, कितनी तैयारी होगी है, कितनी संतुष्टि है, कितने कार्यकर्ताओं को अभी तक जो है जागरूक करने का काम आप और आपकी टीम कर चुकी है? मेरे शहीदों के, मेरे अजीज बड़े छोटे हम उम्र साथी सभी को हाथ जोड़कर राम राम। ये जो SIR पे जो आज यहाँ मीटिंग ली है, इनकी ट्रेनिंग तो पहले हो ली, सरकार की तरफ से भी हो ली और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हो ली। ये तो एक मोटिवेट करने वाली बात है जो आज हमारे बीच में धर्मवीर गोयल जी आए हैं, ये प्रभारी है हमारे जींद के। तो आज सभी BLA 2 शहीदों वाले यहाँ आए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और जो भी समस्या है उनको अवगत करवाया। अब कोई भी समस्या है हम हैं आपके साथ, जिला अध्यक्ष है आपके साथ, भाई सुभाष है आपके साथ। BLA 2 को घबराने की आवश्यकता नहीं, वो अपना काम सही तरीके से करे। अच्छा, एक तरफ तो आप तो जिला के प्रधान पे, एक तरफ तो बीजेपी पन्ना प्रमुख त्रिदेव 10 वोटों पे भी एक आदमी उन्होंने बैठा दिया है, एक तरफ कांग्रेस आज भी जो पंचायती राज में जिला अध्यक्ष बना रही है, कब जो है बूथ तक पहुंचेगी, कब जो है पन्ने तक पहुंचेगी, उसके लिए भी क्या कोई तैयारी है? ये जो BLA 2 है जी, ये हमारे बूथ एजेंट हैं जी। 1000 वोटों के ऊपर या 1200 वोटों के ऊपर एक BLA 2 है भाई, एक बूथ के ऊपर एक BLA 2 है। हम क्यों नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बन गई, अब हल्का के 102 ब्लॉकों के प्रधान भी बन गए, 104 के, तो बाकी अगले 5-4 दिन में पूरे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। और अभी चुनाव में 3-3.5 साल है और हमने बूथ लेवल का एजेंट बना दिया। जो ये BLA 2 है हमारा, अब चुनाव में तो हमारे बूथ एजेंट थे जो हमने चुनाव लड़ा, जब हर बूथ पर एजेंट तो थे 5-5, 7-7 भी थे, उन मत ग्रेडिंग करके हमने एक BLA 2 बनाया है। 196 बूथ है, 196 BLA 2 हमारे। तो संगठन क्यों नहीं है जी? ये BLA 2 है जो हमारा संगठन ही तो है। विधायक जी, क्या आपने अब बीजेपी को देख के सीखा या पहले ही सीखा? अगर आप इस लेवल पे चले जाते तो शायद आज कुछ ऐसी नौबत नहीं आती जो आज विपक्ष में आज आप बैठते हो, शायद आज सत्ता में बैठते। देखो, यहाँ तो हमने इस प्रकार की कोई, ठीक है हमारा संगठन नहीं था, और जब संगठन नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो कमजोरी होती है, लेकिन सफेदों में हमने उसकी लगभग भरपाई करने की पूरी कोशिश की थी। हमारे हर बूथ सत्र पे, हर ब्लॉक में, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता डटा खड़ा था। वो तो 4000 वोटों से हार के, चलो दूसरी बात होती है तो उसके भी कितने कारण हैं,
वो भी अपन जांच करवाई थी उसमें। हाँ, तो स्पीतों की भी जांच हुई थी। हाँ। तो उसमें 9000 वोट फर्जी थे। राहुल गांधी ने स्पेशल उसमें जो 10 हल्के हुए थे उसमें स्पीतों भी था। तो अब मान के चले कांग्रेस मजबूत रहेगी और 29 का परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखेगा। तो इसमें कोई शक है? जब आप कहने लग रहे हो जाएगा ही तो ऐसा आप इतने हो यहाँ बैठे हो, ये सुन लो कान खोल के, मेरे को बुला लियो, मेरा टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। 29 में केंद्र में भी सरकार बनेगी, यहाँ बनेगी, और ये मोदी साहब हाजिर था में, आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। राहुल गांधी वहाँ गए कोटा में बगैर बुलाए, लाखों युवा, क्या था वो, यूथ समझ गया है, बेवकूफ बना रहे, नौकरियां समाप्त कर रहे हैं, यूथ का समझ में आ गई है, एससीबीसी के भी समझ में आ गई। नीट के पेपर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो कमर कसे हुए है। हाँ। लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसको लेकर क्या? 9 सुसाइड हो गए कल तक, 9 अब 9 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है कल तक, और होंगे। इतने बच्चे डिप्रेशन में गए हुए हैं, ये छोटी बाप बाप लाखों रुपए खर्चा लगाता है। और सुन लो मेरी बात है, आप हरियाणा में मतलब 62 पेपर लीक हो चुके। सरकार है कोई, जात पात धर्म पर लड़ाती है लोगों को, और जो इंटेलिजेंस बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 62 पेपर लीक हो चुके हैं रिकॉर्ड। अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरीके से ममता के साथ हुआ है, अखिलेश भी चिंतित है और कांग्रेस भी काफी चिंतित होगी। तो क्या लगता है 27 में ऐसी गलतियां जो अभी तक हुई है वो नहीं होगी? नहीं होगी, हम सरकार बनाएंगे प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो इसके बारे में पहले से ही सचेत कर रहे थे सभी पार्टियों को। अच्छा हुआ उन्होंने खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देख लिया, और आगे मिलजुल के होशियार रह के काम करेंगे तो देश के लिए अच्छा ही होगा। छोटे जो दल हैं, क्या लगता है ममता से कुछ सीख ले पाएंगे? बिल्कुल सीखेंगे जी, सीखेंगे, बिल्कुल 100% सीखेंगे। विधायक जी, कांग्रेस के सिवा बीजेपी को हराने में कोई सक्षम नहीं है। आप लोगों ने केजरीवाल को देखा, ममता को देखा, राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह हमारा स्ट्रक्चर है। बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही जो कांड हुआ है कि एक पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में जाके मिल गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो आज हमने बदला उतार लिया। कर्नाटक में 15 तोड़ लिए हमने, 15 तोड़ लिए कर्नाटक में। बीजेपी के जनता दल के टूट के आगे 5 की 5 MLC कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान हो गया है। कहीं ना कहीं वोटर ये देखता है कि हमने वोट तो दिए किसी पार्टी को, लेकिन हमारी वोट पे कहीं बिक गई है। ना, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि MLA दूसरी पार्टी वोट नहीं बिकती, व्यक्ति बिक जाता है, वोट नहीं बिकती। गोयल साहब, राहुल गांधी फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ते हैं लड़ रहे विपक्ष के हैं। तौर पर। हाँ। लेकिन जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है, विपक्ष ने कांग्रेस रहा है, वो धरातल पे कमजोर नजर क्यों आता है? देखिए, कुछ बातें 12 साल बाद संगठन का बनना ये भी मुख्य कारण है। छोटी बात तो नहीं है। 12 साल हम 3 चुनाव बगैर संगठन के लड़े हैं। संगठन का ना होना, बूथ मजबूत ना होना, जिला मजबूत ना होना, ब्लॉक मजबूत ना होना, वो भी कारण रहे। हाँ, कड़वी सच्चाई भी हम अपनी बता देते हैं। हम वैसे झूठ बोलते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। संगठन का ना होना ये भी एक हमारी कमजोरी रही है। चलिए, नायब सैनिक की सरकार को लगभग 1-1.5 साल हो गया, तो उसे कैसे देखते हैं इसको? हालांकि बीजेपी को भी 10-12 साल हो चुके हैं। वो तो बेचारा कहता है मेरे कहने चपरासी नहीं बदला जाता, उसको क्या देखें? बताओ क्या देखें उसको? जब चीफ मिनिस्टर ये कहता है भाई मेरे से चपरासी भी नहीं बदला जाता, तो उसको क्या देखेंगे? वो आप ही अंदाजा ला लो। हर एक बात आपको बताता हूँ, हमारे नेहरू जी का हार दे, मीडिया में भी खुददारी जब आएगी, जब व्यवस्था मजबूत होगी। आप लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है, सच्चाई को सच्चाई लिखें। और विधायक जी कोई मैसेज? बस यही मैसेज है, अपने हमारे BLA-2 हैं वो तैयार हैं SIR करवाने के लिए। ना कोई गलत वोट पड़ने देंगे, ना कोई जायज़ वोट रहने देंगे। जो साथी फार्म घर रख रहे हैं वो कृपया अपने फार्म भर के अपने BLOs को दें। हमारे